हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस। तो आज जो है हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश का जो मॉडल पेपर होता है, जो हमें बिहार बोर्ड ऑफिशियली प्रोवाइड करती है, उसका हम आपको इंग्लिश का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टॉप 50 का जो आंसर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में सॉल्यूशन देंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर द, जो पेस होता है टू मच फॉर द कॉर्न मर्चेंट। ऑप्शन नंबर सी, द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर द कॉर्न मर्चेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यू शुडंट बर्न दोज लिव्स, इट्स बैड फॉर एयर। यू शुडंट बर्न दोज लिव्स, तुमको वो पत्तियाँ नहीं जलानी चाहिए, ये जो है हमारे प्रदूषण जो हवा के लिए बुरी है, ये किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर विलियम्स। ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर विलियम्स। मिस्टर विलियम्स के द्वारा कहा गया था कि तुम्हें वह पत्तियाँ नहीं जलानी चाहिए क्योंकि वो हमारे वातावरण यानी हवा के लिए ठीक नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन द डे ऑफ हिज डेथ गिल्लू डिड नॉट, जिस दिन गिल्लू की मृत्यु हुई वो उस दिन क्या नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट। गिल्लू की जिस दिन मृत्यु हुई थी उस दिन उसने खाना नहीं खाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड सिटर क्लियर ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनोसिस्टेंसीज। ऑप्शन नंबर ए, इनोसिस्टेंसीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जेन्यून ब्रदरहुड कैन पीस इज मोर प्रेशियस देन, जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रेशियस देन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मेटल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, द बॉय एंड द गर्ल क्लाइम इनटू द डैश बेड, जो लड़का और लड़कियां था, क्लाइम इनटू द डैश बेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लावर। द बॉय एंड द गर्ल क्लाइम इनटू द फ्लावर, जो फूलों के बिस्तर थे उस पर लड़के और लड़कियां चढ़ गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, देयर कैन बी नॉट कल्चर विदाउट, किस चीज़ के बिना कोई संस्कृति नहीं हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन के बिना, जैसे भारत का एक कल्चर होता है, उसके सिविलाइजेशन के बिना हमारे भारत का कोई भी संस्कृति नहीं हो सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन मेन स्टार्टेड फाइटिंग टू गर्ल्स बिगेन टू डिग ए डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैनल। व्हेन मेन स्टार्टेड फाइटिंग, कब जो है वो मेन आदमी फाइटिंग स्टार्ट कर देते, टू गर्ल्स बिगेन टू डिग ए चैनल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इन द पीस इन द पेस ऑफ लिविंग द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज ए कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल डैश कंट्री टाउन, किस स्मॉल कंट्री टाउन का जो है ये सेंटेंस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरिश। आयरिश जो है वो किसी कंट्री का शहर है, उसी से रिलेटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर विलियम ऑन सीइंग जिम ट्राइड टू प्रिटेंड हिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट होम। मिस्टर विलियम्स ऑन सीइंग जिम ट्राई टू प्रिटेंड हिज, जब वो घर पर नहीं था, ये मिस्टर विलियम को देख के बहुत आश्चर्यजनक हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11, गिल्लू हैड डैश आइज, गिल्लू के पास किस प्रकार का आँख था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाइनिंग, उसके पास जो था वो चमकीली आँखें थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, द इंडियन फिल्म्स पोजेज डैश टूल्स ऑफ फिल्म्स मेकिंग, द इंडियन फिल्म्स पोजेज डैश टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी। जो हमारे इंडियन फिल्म्स होते हैं उनको प्राइमरी प्रकार के फिल्म बनाने की अनुमति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13,
द आइडियल्स ऑफ डैश अकॉर्डिंग टू एलेक्जेंडर एरिस शुड नेवर बी गिव अप। तो आइडियल्स जो है अकॉर्डिंग टू एलेक्जेंडर एरिस के अनुसार कैसा कभी नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ह्यूमनिज्म इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। द यंग पीपुल इन वंस अपॉन ए टाइम वेयर अनेबल टू होल्ड देयर। जो यंग पीपुल थे वंस अपॉन ए टाइम एक समय में, वो किस चीज़ के लिए अनेबल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैप्पीनेस को होल्ड करने के लिए वो सक्षम थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15। द डैश बिल्ट अप ए न्यू सिविलाइजेशन। किसने नया सिविलाइजेशन बनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हराप्पन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16। द सेलिब्रेशन टाइम वाज डैश। द सेलिब्रेशन का जो टाइम था वो क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईस्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। द सोर्स ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू विलियम कॉपर इन द विलेज इन द इवनिंग इज डैश। जो स्रोत है लाइट का अकॉर्डिंग टू विलियम कॉपर यानी विलियम कॉपर के अनुसार वो शाम में गांव में किस प्रकार का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मॉनबीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ए हैप्पी मेंस डेज पास। जो हैप्पी मैन होता है उसका डे कैसे पास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हैप्पीली। जो हैप्पी आदमी होता है ये तो स्वाभाविक है कि उसका दिन जो है खुशीपूर्वक बीतेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द पॉलीथीन बैग कैन नॉट बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या है कि पॉलीथीन बैग को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। डैश थिंग्स अबाउट कृष्णा ऑल द टाइम। जो कौन थे जो कृष्णा के बारे में हमेशा सोचते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राधा जो थे वो हमेशा कृष्णा के बारे में सोचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। टू गैदर गोल्ड द रिच मैन ट्राइड ऑल। टू गैदर गोल्ड द रिच मैन ट्राइड ऑल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रिक्स। ऑप्शन नंबर बी ट्रिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। द पॉटर डैश ए डिस्टेंस ऑफ 6 मील्स। द पॉटर डैश ए डिस्टेंस ऑफ 6 मील्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्लाइम्स। द पॉटर क्लाइम्स ए डिस्टेंस ऑफ 6 मील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। स्पीक वाई आर दे डैश सो स्टिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिव्स। स्पीक्स वाई आर दे डैश सो स्टिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। मार्था हैड डैश आई। मार्था के पास जो किस प्रकार का आँख था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रे। ऑप्शन नंबर ए ग्रे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड टू कंसोल एट। हमारे ग्रोव्स जो थे उसको प्लांटेड किए थे किस लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नून टाइम। तो 26 नेक्स्ट क्वेश्चन 26 इसका जो है आंसर क्लियर नहीं हो पाया तो इसको हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। द पॉलीथीन बैग रिमेन्स डैश विद इन। द पॉलीथीन बैग रिमेन्स डैश विद इन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉस्ट। द पॉलीथीन बैग रिमेन्स लॉस्ट विद इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विद्यापतिज पोएम्स रिक्रिएट एंड रिवेल द वर्ल्ड ऑफ। विद्यापति के जो पोएम हैं वो किस चीज़ के लिए रिग्रेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राधा एंड कृष्णा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। पेरिसेमिथोरन वॉन द पद्म भूषण एंड डैश अवार्ड।
थोरन जो हैं वो पद्म भूषण और किस चीज़ का अवार्ड जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलममणि जो है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट कीप्स द कोल डैश येट चैनल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेश। व्हाट कीप्स द कोल फ्रेश एंड येट चैनल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31। लाइक ए वर्ड अकॉर्डिंग टू लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, हिज हार्ट इज ट्विटरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेंटिंग। लाइक ए बर्ड अकॉर्डिंग टू लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, हिज हार्ट इज ट्विटरिंग, पेंटिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। द चिल्ड्रेन वाइल लिसनिंग टू मार्था स्टोरीज सेट ऑन देयर डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्बो लोलेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। जबरा स्टार्टेड बार्किंग व्हेन ही हर्ड द नॉइस ऑफ सम। जबरा भौंकना शुरू कर दिया जब उसने किस चीज़ का आवाज़ सुना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनिमल्स। जबरा जब एनिमल्स यानी जानवरों का आवाज़ सुना था तो वो बार्किंग शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एंटी हिस्टामाइंस में प्रोवाइड डैश रिलीफ बाय मास्किंग द सिम्पटम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्परोरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज इम्प्रेसमेंट द लॉयर प्लेड द डैश। जब उसका फर्स्ट ईयर था तो लॉयर ने क्या बजाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पियानो। लॉयर ने पियानो बजाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 36। मिस्टर गेस्लर जो थे वो किस प्रकार से, मतलब किस चीज़ के कारण उनकी मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लो स्टार्वेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37। कैथेरीन मांसफील्ड हैज सेंसिटिव प्रेस्पेशन ऑफ फीलिंग्स स्पीकली ऑफ डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्ड्रेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38। इन द लेटर द डॉटर सेज डैट सी ट्राइज टू फॉलो द एडवाइस ऑफ हर डैश। वो पत्र जो था उसमें औरत ने किसकी एडवाइस को मानने की कोशिश की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39। द नरेटर इन लव डिफिल्ड लिव्ड विथ हिज गर्लफ्रेंड फॉर डैश ईयर्स। कितने साल के लिए नरेटर लव के लिए उनके साथ रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 ईयर्स, 8 साल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40। प्रेमचंद वाज ए प्रोलिफिक राइटर ऑफ बोथ हिंदी एंड डैश। ये जो थे प्रेमचंद वो हिंदी के साथ किस चीज़ के और लेखक थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उर्दू। वो जो प्रेमचंद थे वो हिंदी के साथ उर्दू को भी लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। राणा एसपी सिंह हैज रिटन ए नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन डैश। ये जो है राणा एसपी सिंह, उन्होंने रिटन ए नंबर ऑफ डैश, रिटन ए नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन डैश, किस चीज़ पर इन्होंने आर्टिकल लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। द ओल्ड बंकर हैड गिवेन ए पार्टी डैश ईयर एगो। ओल्ड बंकर जो था कितने साल पहले पार्टी दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। डैश वाज जॉन ग्लासवर्थी जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। ग्लासवर्थी का पहला इम्पॉर्टेंट वर्क क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द एजलैंड फेरिसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। काथरीन
मन्सफील्ड स्टोरीज फॉलोड इन द फुट स्टेप्स ऑफ डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथन चिकोव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। आई स्पीक विथ प्रेज्यूड बिकॉज आई बिलोंग टू द डैश ऑफ स्लो थिंकर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राइब थिंकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 46 एंड 47, इसका भी आंसर कंफर्म नहीं हो पाया है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एलेक्जेंडर पॉप इज ए पोएट ऑफ द अर्ली डैश सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18th सेंचुरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49। लियो टोल्स्टॉय इज अबाउट डैश। लियो टोल्स्टॉय जो है वो किससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू गर्ल्स, दो लड़कियों के बीच का स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। अकॉर्डिंग टू टोनी मोरिज्म लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड डैश। लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, वाइब्रेंट, मतलब कि उसमें भार होना चाहिए लैंग्वेज में। तो ये थे हमारे आज के टॉप 55 क्वेश्चन क्लास 10th से रिलेटेड, जो कि आपको एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ तो सहायता जरूर प्रदान करेंगे आपके एग्ज़ाम के व्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।